अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मौसम मेहदी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले बात करेंगे 21 मुमकिन स्क्वाड वनडे के लिए जो अनाउंस किया गया, उसमें बाबर आजम के जराए बताते हैं कि शाहिद खान आफरीदी के स्क्वाड से बाबर आजम जो कि कप्तान है कौमी क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट के, वो कुछ दिखाई नहीं दे रहे। उनका ये कहना है कि कुछ तहफुजात हैं बाबर आजम को इस स्क्वाड पे, और ये कहा जा रहा है कि सबसे पहली बात तो ये कि शाहिद खान आफरीदी ने जब ये स्क्वाड अनाउंस किया या स्क्वाड अनाउंस कर रहे थे, उस दौरान बाबर आजम से नहीं पूछा गया कि उनके माइंड में या उनके प्लान में कौन से खिलाड़ी हैं, कौन से खिलाड़ी वो पिक करना चाहते हैं। क्योंकि जाहिर है बाबर आजम का ये कहना है कि 2023 का वर्ल्ड कप हमें इंडिया में खेलना है, उससे पहले एशिया कप पाकिस्तान में होगा, तो उसके लिए मुझे अपनी टीम तैयार करनी पड़ेगी और टाइम बहुत कम है। मतलब ये साल खत्म होने वाला है, 2023 में दो बड़े इवेंट हैं, एशिया कप और वनडे का जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया में होना है। उन्होंने ये कहा कि मेरी प्लानिंग में जो खिलाड़ी थे उन खिलाड़ियों को शाहिद खान आफरीदी ने शामिल नहीं किया अपने जो ये स्क्वाड चुना गया। और साथ साथ बात ये भी कही कि बाबर आजम से जब उनके जराये से पूछा गया कि भैया आप कौन से खिलाड़ी मतलब चाह रहे थे कि इस स्क्वाड में होने चाहिए थे, तो उन्होंने कहा कि फखर जमान को बाबर आजम चाह रहे थे कि फखर जमान क्यों स्क्वाड में शामिल नहीं है। दूसरी बात यह कि उन्होंने कहा कि इफ्तिखार अहमद को लाला ने कैसे ड्रॉप कर दिया, मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि इफ्तिखार अहमद पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो मौजूदा पाकिस्तान क्रिकेट टीम है उसके मेन स्ट्राइकर है। मतलब हार्ड हिटर कह लें आप, T10 लीग में उनकी परफॉर्मेंस देख लें, किस तरह उन्होंने शानदार मैचेस जितवाए, और ये दुबई या एशियन विकेट्स हैं इसके तो वो माहिर हो गए हैं जिस हिसाब से वो क्रिकेट खेलते हैं। और फिर ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो पाकिस्तान इंडिया का जो पहला मैच था वर्ल्ड कप का, तो उसमें भी इफ्तिखार अहमद ने बड़ी शानदार छक्के लगाए थे। और यही बाबर आजम का कंसर्न है कि भाई इन विकेटों पर, और जबकि अगर हम इंडिया जाएंगे खेलने तो इंडिया की भी बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स होती हैं, वहां पर इफ्तिखार अहमद जैसे खिलाड़ी हमें चाहिए होंगे। और फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम काफी अरसे से वनडे क्रिकेट नहीं खेला, तो वो चाह रहे थे कि इफ्तिखार अहमद, फखर जमान ऐसे खिलाड़ी अगर वनडे क्रिकेट में शामिल किए जाते तो पाकिस्तान अपनी तैयारियों में अभी से ही लग जाता वर्ल्ड कप की। और जाहिर है अगर बाबर आजम का ये कंसर्न है कि उनको उनके मुताबिक के खिलाड़ी चाहिए, उनकी पसंद के खिलाड़ी चाहिए, तो फिर शाहिद खान आफरीदी को उनसे थोड़ी सी मुशावरत करनी चाहिए थी। और ये हर दौर में होता है कि जो सिलेक्शन कमेटी है वो कप्तान को एतमाद में लेकर फिर खिलाड़ी सिलेक्ट करती है। यही मोहम्मद वसीम जो कि इससे पहले चीफ सिलेक्टर थे, या उससे पहले 2017 की बात करें जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, तो इंजमाम उल हक या उनकी जो चीफ सिलेक्शन कमेटी थी वो सरफराज अहमद को एतमाद में लेती थी, खिलाड़ी उनके सामने पेश करती थी और फिर ऑप्शंस रखती थी कि भाई आप बताएं हमें आपको कौन सा ऑप्शन सूट करता है। ये अब जिस तरह हमने आपको पहले कहा था कि शाहिद खान आफरीदी आ गए हैं, वल्लाह जाने के पाकिस्तान क्रिकेट का क्या होगा, क्योंकि शाहिद खान आफरीदी को हैंडल करना या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ चलना इतना आसान होगा नहीं। क्योंकि शाहिद खान आफरीदी अपने करियर की अगर उनकी बात करें तो काफी पॉलिटिकल रह चुके हैं। एक दो लड़के, एक दो खिलाड़ी को अपने साथ ऐसे रखते हैं जो कि उनको मतलब सपोर्ट करते हैं, या उनकी जो गलतियां होती हैं वो खिलाड़ी आगे जाके मुंह देते हैं। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, कभी इस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन जिस तरह हम कह रहे हैं कि बाबर आजम अभी तो चुपचाप सारी बातें सुन रहे हैं, या जो शाहिद आफरीदी तनतना कर रहे हैं वो उनको करने दिया जा रहा है। लेकिन अब देखें टेस्ट टीम में मीर हमजा को शाहिद खान आफरीदी ने शामिल करवा दिया, सरफराज अहमद को शामिल करा दिया, ये अच्छे फैसले थे। लेकिन अब यह है कि आप कप्तान, क्योंकि कप्तान से सवाल होता है, कोई भी शिकस्त होगी, कोई भी फतह होगी तो कप्तान से पूछा जाता है। तो अगर आप कप्तान को लूप में नहीं लेंगे या बाबर आजम को लूप में नहीं लेंगे तो फिर ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। फिर बाबर आजम इस पूरे वर्ल्ड का अगर बात करें तो बहुत शानदार खिलाड़ी है। वो अलग बात है कि उसकी कप्तानी पे सबको कंसर्न है, और मतलब उसकी परफॉर्मेंस भी एक कप्तानी की वजह से डाउन हो रही है, टीम हारती है तो फिर कप्तान पे ब्लेम किया जाता है। तो हम ये नहीं चाहते कि बाबर आजम पर ब्लेम हो। और 2023 की जो तैयारी है, मैं समझता हूँ कि शाहिद खान आफरीदी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बाबर आजम से मतलब मशवरा तो करना चाहिए था। ये हर खिलाड़ी करते हैं। और फिर जो उन्होंने लड़के सिलेक्ट करके दिए, मेरा नहीं ख्याल कि वो लड़के अभी तैयार होंगे पाकिस्तान के वनडे, मतलब पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने में। कासिम अकरम है नो डाउट अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो अभी मतलब उसको मतलब ग्रूम करना पड़ेगा यार। अभी वनडे क्रिकेट टीम में आप ऐसी कैप्स नहीं बांट सकते जिस तरह आप पिछले दौरों में कैप्स बांटी गई टेस्ट क्रिकेट के हवाले से। आपको एक आय होती है, जरूरी नहीं है स्टैट्स मैटर करते हैं, लेकिन एक आय होती है ना कि आप उसको समझते हैं कि ये लड़का पाकिस्तान को वनडे क्रिकेट की नेशनल टीम में परफॉर्म कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है, नहीं कर सकता। तो वो बहुत जरूरी होता है। ये नहीं कि आप डोमेस्टिक के तैयब ताहिर है, नो डाउट अच्छे खिलाड़ी हैं ये लोग, लेकिन मतलब ये भी देखना पड़ेगा ना लाला को कि मतलब ये खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आने की अहलियत रखते हैं, या उनको अगर मौका दिया जाए वो सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि डोमेस्टिक की, क्योंकि डोमेस्टिक की विकेट्स अलग होती हैं, डोमेस्टिक में बॉलर्स अलग होते हैं, और जब इंटरनेशनल में आप आते हैं तो वो बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो होता है। तो एक क्रिकेटिंग आई होती है जो कि देखते ही खिलाड़ी को पहचान जाती है, या उसको शॉट से पहचान जाती है कि भाई इस खिलाड़ी में कितना पोटेंशियल है, या ये खिलाड़ी आगे चलकर पाकिस्तान क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर सकता है या नहीं। जो लड़के सिलेक्ट किए गए, मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें उनमें टैलेंट नहीं है, नो डाउट बहुत टैलेंटेड लड़के हैं, जब भी यहाँ तक आए हैं परफॉर्म किया है, सिलेक्ट हुए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो जिनको ड्रॉप किया गया, जैसे इफ्तिखार अहमद हो गए, फखर जमान हो गया, तो पहले ये बताया जाए फखर जमान फिट हैं अनफिट हैं। अगर मतलब फिट हैं तो फिर क्यों उनको सिलेक्ट नहीं किया गया। और फिर और भी दूसरी चीजें हैं कि मिसाल के तौर पर जैसे शर्जील खान टीम में वापस आए, सही अगर फखर जमान नहीं है तो शर्जील खान को आप लेकर आए, लेकिन क्या शर्जील खान प्लेइंग 11 में शामिल होंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। तो हमने आपको ये खबर दी बाबर आजम के हवाले से, शाहिद खान आफरीदी के हवाले से हमने पहले भी कहा था कि अभी तो बाबर चुप हैं, लेकिन थोड़े से मामला जब आगे बढ़ेंगे तो बाबर काउंटर करेंगे। वो काउंटर जब करेंगे तो शाहिद खान आफरीदी को ये चीजें पसंद नहीं आएंगी, और फिर यहाँ से मामला खराब होना शुरू हो जाएगा, जो कि नजम सेठी को टैकल करना भी मुश्किल होगा, और फिर एक की छुट्टी करनी पड़ेगी। बाबर आजम को तो आप कुछ कह नहीं सकते, और नो डाउट उनको कहना भी नहीं चाहिए। वो पाकिस्तान बल्कि इस पूरी वर्ल्ड क्रिकेटिंग की अगर बात करें तो बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का बाबर आजम।
आजम, और बाबर आजम को हमें सपोर्ट करना चाहिए। मतलब नो डाउट कप्तानी में उनके फ्लॉज हैं, लेकिन बैटिंग उनकी बहुत जबरदस्त है और पाकिस्तान को ऐसे खिलाड़ी की बहुत ज्यादा नीड है। टेस्ट क्रिकेट की अगर बात करें, टेस्ट मैच में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान थल्ले लग गया है, पाकिस्तान को दीवार से लगा दिया न्यूजीलैंड ने। क्या 200 मारी है विलियमसन ने, जबकि उनका भी कैच छूटा, कैच बाबर आजम का भी छूटा था, लेकिन बाबर आजम 61 पर आउट हो गए, 200 नहीं कर पाए। विलियमसन 200 बनाकर नॉट आउट रहे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि हमारी टीम के जो बॉलर्स हैं वो ऑल आउट नहीं कर सके, और 9 आउट पे टीम साउथी ने टीम डिक्लेयर की। बहुत ज्यादा बोरिंग क्रिकेट खेली विलियमसन ने। उन्होंने बताया कि भाई ऐसे विकेट्स बनाओगे तो फिर इसी तरह की हम क्रिकेट खेलते हुए आपको दिखाएंगे, और ऐसा लग रहा था कि विलियमसन इस विकेट पर 5 दिन भी अकेले बैटिंग कर सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जिस तरह हमने बात की कि पेस अटैक बहुत ज्यादा स्लो है, उस तरह के बॉलर नहीं है जिस तरह माजी में पाकिस्तान के पास हुआ करते थे। सईद अजमल, अब्दुल रहमान, अगर स्पिनर की बात करें, फास्ट बॉलिंग की अगर बात करें, शुएब अख्तर, उमर गुल या मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ वाले एरा को हम मिस कर रहे हैं। वो इसी वजह से क्योंकि हमने अपने होम ग्राउंड पे क्रिकेट खेली नहीं 10 साल में, पिछले 10 साल में 2010 के बाद से, और हम यूएई में क्रिकेट खेलते हुए आए तो हमने स्पिनर्स पर ज्यादा फोकस किया। और स्पिनर्स भी मतलब अबरार, नुमान अली नो डाउट बेहतरीन स्पिनर्स हैं, और बहुत ज्यादा ओवर कराने के बाद उनको 5 विकेट्स तो मिल गई। लेकिन न्यूजीलैंड की अगर इस टेस्ट मैच की बात करें तो पोजीशन मुझे ज्यादा स्ट्रांग लग रही है। 2 खिलाड़ी आउट हैं इस वक्त विकेट पर, इमामुल हक, नुमान अली मौजूद हैं। इमामुल हक पे बहुत ज्यादा दारोमदार होगा, और उसके बाद मैं समझता हूँ कि बाबर आजम को मतलब जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और फिर सरफराज अहमद का एक अहम रोल हो सकता है इस टेस्ट मैच में। न्यूजीलैंड के पास कुछ खोने को नहीं है, पाकिस्तान के पास या तो पाकिस्तान ड्रॉ कर सकता है, क्योंकि इस मैच के 2 ही रिजल्ट आ सकते हैं, पाकिस्तान ड्रॉ कर सकता है या तो न्यूजीलैंड ये मैच जीत सकता है। अब देखते हैं कि बाबर आजम किस तरह से यहाँ पर अपने आप को सपोर्ट करते हैं, या क्योंकि माजी की अगर बात करें, पिछले कुछ टेस्ट मैचेस की बात करें, तो सेकंड इनिंग में इतना ज्यादा परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए नहीं है बाबर आजम। और फिर ये विकेट्स ऐसी है कि इस पे जो न्यूजीलैंड के स्पिनर्स हैं उनको तो टर्न मिल रहा है। एजाज पटेल की आप बात करें, और 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर न्यूजीलैंड के पास हैं, उनको सिर्फ 8 विकेट्स दरकार हैं। तो अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में टेस्ट मैच हारती है तो फिर बहुत ज्यादा कंसर्न होगा। और यकीनन विलियमसन की जहां तक मैंने बात की, तो विलियमसन के ओवरसीज आप स्ट्राइक रेट उठाकर देखें या एवरेज उठाकर देखें पिछले 6 टेस्ट मैचेस का, तो 15 की उनकी एवरेज थी। विलियमसन ने यह काम किया कि अपनी कप्तानी छोड़ी, कप्तानी का बोझ गया साउथी के पास, और अब देखेंगे विलियमसन ने 200 मारी हाथी के साथ ही। तो यही हम कह रहे हैं कि बाबर आजम से कप्तानी का बोझ लेकर बाबर आजम को इसी तरह खेलने दें, ताकि बाबर आजम भी पाकिस्तान को 200-300 रन बनाकर मतलब डोमिनेट करते हुए दिखाई दें, या आगे ले जाकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को खड़ा करें। उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझसे ना दी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।